यार अगर ऑप्शन चेन की बात कर लें, जो एनएससी का डेटा है यहाँ पे, तो यार अभी देखो 23,760 के लेवल है जहाँ पे अभी एट प्रेजेंट मार्केट है, ठीक है। अगर मैं यार एटीएम की बात करूँ तो 23,800 का है, और मार्केट की जो रेंज है ना कहीं इस डेटा को देख के लग रही है कि 23,700 से 23,900 के बीच में कहीं ना कहीं रेंज बाउंड हो सकती है। बट जो ग्लोबल न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी आ रही है, जहाँ पे यूएस और ईरान की वॉर इंटेंस हो रही है। एक दो दिन का ब्रेक लिया था, पर वो कहते हैं ना कि भाई रबड़ को जितना पीछे खींचो उतना तेज वो आगे जाता है। तो शायद हमला करने से पहले की तैयारी है, या फिर कुछ नेगेटिव होने से पहले की तैयारी है, जो मुझे अपने पर्सनल ओपिनियन में यहाँ लगती है। बट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम कॉल राइटिंग की रेजिस्टेंस की बात करें, मतलब अगर 23,700 की बात करें, तो चेंज इन ओआई है 49,000 के करीब, 750 के लेवल पे है 21,000 के करीब, और 23,800 पे आपको 59,000 का दिख रहा है चेंज। ठीक है, 23,900 पे तो अनवाइंडिंग हुई है, तो मतलब वो नीचे आ रहे हैं। उनका जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो नीचे आ रहा है। जो पहले 23,900 पे था वो 23,700, 800, इस सब पे आपको दिखेगा कहीं ना कहीं बढ़िया रेजिस्टेंस। ठीक है। अ, अब जो कॉल राइटिंग तो बहुत अच्छी हुई है, 23,800 पे जो लेवल है बहुत मतलब पीक लेवल है यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, और वो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एट दिस पॉइंट। क्योंकि अगर बहुत लोगों को यहाँ पे लगेगा, क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि बहुत लोगों को लगेगा कि अब वापस से 24,000 का लेवल, 24,500, 25,000 ये दिख सकता है। बट अभी ग्लोबल सेंटिमेंट वैसा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बताऊँ, जो फ्रेश पुट राइटिंग है ना, वो कॉन्सन्ट्रेट हुई है 23,700, 600 पर 50 पे, ठीक है? बट यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है, जो 23,850 और 23,900 का है ना, वहाँ पे पुट जो है वापस से बेची, मतलब खत्म करी जा रही है। जो उन्होंने खरीद रखी थी, बेच रखी थी, उसको खत्म करे जा रहा है। इसका मतलब है कि जो बुल्स हैं, वो कहीं न कहीं मार्केट को छोड़ रहे हैं, अनवाइंडिंग हो रही है वहाँ पे, पुट अनवाइंडिंग, सॉरी, करेक्ट वर्ड, पुट अनवाइंडिंग हो रही है वहाँ पे, ठीक है? और जो ये है ना, ओआई में जो चेंज हुआ है ना, मतलब बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है 23,450 से 23,850 के लेवल पे, और कहीं न कहीं ये बियरिश वर्ज़न दिखा रहा है, मार्केट जा सकती है मंडे को, ठीक है? और अगर हम जो रेंज का जो पीसीआर है, रेंज की सिर्फ जो पीसीआर की बात करें, वो 1.57 है, जो बुलिश यहाँ पे लग रही है। बट जो कॉल राइटिंग है बहुत एक्सट्रीमली एग्रेसिव है, उसकी वजह से यहाँ पे वो डेटा 1.57 का हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो जो अभी इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे वो 23,700, 23,650, और वो नीचे भी जा सकती है अगर हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट है वो नेगेटिव साइड पे दिखता जाए, क्रूड बढ़ता आ जाए, तो ये हमें यहाँ पे दिख सकता है। ठीक है? तो ओवरऑल अगर इस डेटा की रीडिंग यही है कि मतलब बेयरिश या रेंज बाउंड में रहेगा, अभी एकदम शूट नहीं करने की पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है। रेजिस्टेंस जो है मेन 23,800 का है, और सपोर्ट 23,700 का। अगर 23,700 टूटता है तो नीचे आएगा। ये तो हो गई चलो हमारे ऑप्शन चेन की बात। आगे मैं डेटा की बात करता हूँ, एफआईआईज़ और डीआईआईज़ का डेटा, जो हमारा यहाँ पे 24 जुलाई की है। जो एफआईआईज़ हैं उन्होंने कहीं न कहीं 4,000 करोड़ को बेच दिया है, ठीक है? मतलब हेवी सेलिंग आई है एफआईआईज़ के द्वारा, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, क्योंकि हमें प्रेशर दिखा है एकदम निफ्टी में, ठीक है? जो रैलीज़ हैं वहाँ पे भी मतलब दिख रही हैं, हो रही हैं, डाउन साइड की तो बहुत अच्छी चल रही हैं, बट जब भी अप आ रही होती है वो एकदम नीचे डाउन पकड़ती है वापस से, ठीक है? तो मतलब हो सकता है कि जो इंट्राडे में जो सेलिंग है, चांस जो होगा सेलिंग का वो ज़्यादा हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है? बट एक जो यहाँ पे मतलब गुड न्यूज़ बोल लो या कुछ भी बोल लो, जो हमारे डीआईआईज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हैं, उन्होंने वहाँ पे एब्ज़ॉर्ब कर लिया है जो एफआईआईज़ की सेलिंग थी। जो वो बेच रहे थे इन्होंने खरीद लिया, और ज़्यादा ही खरीद लिया थोड़ा। तो ये चीज़ अच्छी हुई यहाँ पे। तो मतलब जो इंस्टीट्यूशन की जो फाइट थी वो कहीं न कहीं अब्ज़ॉर्ब भी हो गई। अगर दोनों ही बेच के चले जाते यहाँ पे, तो भाई आपको पता ही है क्या होता मार्केट में, ठीक है? तो मतलब अगर हमने जो बात करी थी 23,800 पे हेवी कॉल राइटिंग हुई थी, 23,700 पे भी फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है, और पुट अनवाइंडिंग हुई थी यहाँ पे, तो मतलब ये थोड़ा क्लियर, थोड़ा और व्यू बढ़ा रहा है कि 23,700 का अच्छा सपोर्ट बन सकता है आने वाले टाइम में, और कल हमें दिख भी सकता है, ठीक है? अगर मैं यार देखो कहीं न कहीं ओपनिंग बायस की बात करूँ, एज़ ऑफ नाउ कहीं न कहीं ना नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव, फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव दिख रहा है कल के लिए।
ठीक है, फ्लैट मतलब वही यार, फ्लैट तुम बोलोगे प्लस 30 पॉइंट्स देखो गैप अप हो गए, गैप अप नहीं होती, कम से कम 80 से 100 पॉइंट हो उसको गैप अप बोलेंगे हम, ठीक है। तो यार कहीं ना कहीं जो कल का टेक ये होगा कि जो 40% जो है रेंज बाउंड रहने वाला है और 25% चांस है कि बियरिश हो। एक सुबह कैसी एशियन मार्केट परफॉर्म कर रही है, प्लस हमारी ये जो कमोडिटी मार्केट्स है कैसी परफॉर्म कर रही है वो भी देखना पड़ेगा। अभी ओवरऑल लेवल पे जो मार्केट है कहीं न कहीं बियरिश सिग्नल दे रही है, क्योंकि यूएस ईरान की वॉर अभी रुकी नहीं है। प्लस डेटा भी थोड़ा बियरिश सा ही है, माइल्ड बियरिश कह लो, पूरा उतना भी बियरिश नहीं है कि सभी बेच दिया है, डीआईआईज़ ने अच्छा चीज़ करी है। तो जो कल का जो सेशन है, एक तो भाई फ्रेश ओपनिंग होने वाली है, मतलब कि इस वीक में क्या हम देख सकते हैं, चाहे वो यूएस ईरान की वॉर का हो, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हो, या फिर ये जो हमारा डेटा है कल, क्योंकि ट्यूसडे को आएगी एक्सपायरी। कल बहुत सारी चीज़ें होंगी, कहीं न कहीं हो सकता है प्रीमियम खाए जाएँ, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। बाकी अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाकी मिलते हैं कल वापस से एनालिसिस के साथ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।